नमस्कार दोस्तों। हमने सोचा कि अगर रोहित शर्मा को जिस तरह से छुट्टी दे दिया जाए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, उसके बावजूद अगर केएल राहुल को अगर मैदान में लाया जाए तो क्या केएल राहुल जो कि क्या ऑस्ट्रेलिया वालों को जिस तरह से कुछ उखाड़ पाएंगे। जिस तरह से हम बात करेंगे, जिस तरह से केएल राहुल पे एक समय बहुत ही विचार उठे थे, जिस तरह से उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में ड्रॉप आउट कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था, उसके बावजूद केएल राहुल उसके बावजूद टीम इंडिया कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। जिस तरह से हमने सोचा चलो केएल राहुल जिस तरह से रोहित शर्मा एक दो मैचों में शायद अनकैप्ड रहे या ना खेले, उसके बावजूद जिस तरह से निजी कारणों बस। लेकिन अगर भाई लोग कहानी कुछ ऐसी है कि रोहित शर्मा भाई साहब छुट्टी पर गए हैं और हमने सोचा चलो अच्छा है, अब केएल राहुल दिखाएंगे अपना जलवा। लेकिन जैसे ही वो पिच पर गए भाई साहब, जैसे उनका बल्ला नहीं बल्कि आदर्श हथौड़ा लेकर घूम रहे हैं, उनके बल्ले से रन ही नहीं आ रहे हैं। यार ऐसे केएल राहुल करोगे तुम कैसा प्रश्न कर पाओगे। जिस तरह से केएल राहुल पे भारी उम्मीदें जताई जा रही थी, भारी उम्मीदों को लेकर केएल राहुल यही सोच रहे थे कि इनके बल्ले से रन आए रन आए। लेकिन रोहित शर्मा फिलहाल आखिरी में उन्हें फैसला लेना पड़ता है कोच के समझौता के हिसाब से, जिस तरह से उन्हें ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। चलिए मानते हैं कि जिस तरह से केएल राहुल पनौती थे उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन जब केएल राहुल पनौती तो तीसरा मैच टेस्ट जो कि मुंबई में खेला जा रहा था, मुंबई में कौन सा जिस तरह से केएल राहुल भी हंस रहा होगा, यार अच्छा हुआ हमें निकाल दिया, नहीं दोस्त हमारे पर ही आता। जिस तरह से हमें भले हमारे रन बल्ले से रन आते, उसके बावजूद टीम इंडिया न्यूजीलैंड जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से क्लीन स्वीप मारी, उसके बावजूद अब रही ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अगर यहां से मैच फिसलते हैं तो शायद फाइनल में डब्ल्यूटीसी फाइनल के जिस तरह से क्वालिफाई करना टीम इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह से हर हाल में डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने के मुताबिक जिस तरह से न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया को हार जाना, इतने सालों का रिकॉर्ड टूट जाना शायद वह नामुमकिन था। जिस तरह से फाइनली जिस तरह से न्यूजीलैंड करके दिखाया वो बहुत ही प्रसन्न था। लेकिन फाइनली जिस तरह से निजी कारणों बस रोहित शर्मा जिस तरह से एक दो मैचों मिस कर रहे हैं, अब जो एक दो मैचों में मिस कर रहे हैं उसके बावजूद ओपनिंग बतौर पर क्या यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल की ओपनिंग पारी खिलाई जाएगी, क्या लगता है आपके हिसाब से। जिस तरह से और फिर बात कर लेते हैं जिस तरह से क्या केएल राहुल को ओपनिंग तौर पे खेला जाएगा। जिस तरह से पांचवें नंबर पे ऋषभ पंत तो अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, लेकिन टीम इंडिया जैसे ही राहुल भाई मैदान में उतरते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बोले हैं चलो आज तो टेस्टी बल्लेबाज मिलेगा। हर बॉल के बाद राहुल का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उनके बल्ले में बैटरी नहीं पानी भरा गया हो, रन ही नहीं आ रहे थे भाई साहब। ऐसे टेक कर रहे थे कि जिस तरह से वह टेस्ट नहीं कोई और मैच खेल रहे हो। जिस तरह से वो प्रैक्टिस करने आए हो मैदान पे, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया का बॉलर सोच रहा होगा कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है या हमारी गली का प्रैक्टिस मैच। रन नहीं बनाने तो हमें भी बता देता, हम किसी जूनियर टीम को बुला लेते, उसके बावजूद रन तो बन जाते कम से कम। जिस तरह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट मैच खेले जाने हैं और जिस तरह से 2 मैचों में ऐसे अनुमान लगाया जाए कि रोहित शर्मा जिस तरह से मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, उसके बावजूद जिस तरह से बुमराह के हाथों में कप्तानी सौंपी जाएगी, क्या लगता है बुमराह कप्तानी के सौंपने के बावजूद क्या टीम को मैच जिता सकते हैं या अभी इस पे ज्यादा बातें करना इस पे संदेह है। चलिए समय जैसे जैसे करीब आ रहा है उसके बावजूद समय बहुत नजदीकी चला जा रहा है। जिस तरह से कुछ पूर्व क्रिकेटरों का सलाह भी देखने जरूरी है। जिस तरह सुनील गावस्कर ने कहा कि जिस तरह पांचों टेस्ट मैचों के लिए जिस तरह से एक कप्तान को नियुक्त कर दिया जाए। जिस तरह से रोहित शर्मा निजी कारणवश अगर एक मैच में नहीं आते हैं, दूसरे मैच में नहीं आते, तो शायद उन्हें कप्तान नहीं एक खिलाड़ी के तौर पे खेल दिखाया जाए खेल। उसके बावजूद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का बॉलर सोच रहा होगा कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है, ये हमारी गली का प्रैक्टिस मैच चल रहा है, रन नहीं बनाने थे तो हमें बता देते, हम किसी जूनियर टीम को बुला लेते और जिस तरह से जूनियर टीम को बुला के बावजूद उससे अच्छा खिला लेते, उनका भी डेब्यू हो जाता टेस्ट में। जिस तरह से केएल राहुल पे चर्चाएं चल रही, केएल राहुल पे जिस तरह से टीम में देखा जा रहा है, अगर केएल राहुल अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से चाहे इंग्लैंड हो चाहे न्यूजीलैंड उनके बल्ले से बेहतरीन रन आए। न्यूजीलैंड तो खास ही नाम ना लो, जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके बल्ले से तो रन नहीं निकले, लेकिन जिस तरह से विदेशी टीमों के आगे विदेशी पिचों पे उनके बल्ले से रन निकलते हैं, जिस तरह से शतक बना चुके हैं, उसके बावजूद अब केएल राहुल को अब देखना होगा कि ओपनिंग खिलाते हैं दूसरे नंबर पर उतारा जाएगा। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली दूसरे नंबर पर उतरते हैं, उसके बावजूद अगर केएल राहुल ओपनिंग करने आते हैं यशस्वी जायसवाल के साथ, तो क्या लगता है केएल राहुल के बल्ले से अच्छे रन निकल पाएंगे।
जिस तरह से अभी फॉर्म उनका बरकरार नहीं हो, फॉर्म अगर बरकरार होता है तो शायद क्या लगता है आपके हिसाब से क्या होगा? केएल राहुल ओपनिंग खेलना बेहतर मानेंगे या फिर कौन से नंबर पर उनको खिलाया जाए? आपके हिसाब से जहां पे खिलाना चाहिए कमेंट सेक्शन को लाओ, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन जिस तरह से राहुल के लिए पिच जैसी पबजी के लिए लूट वाली जगह हो गई थी, जहां जाना है तो पर मरा मरा के लौट आना है, लेकिन जिस तरह से मारना तो सीखा ही नहीं केएल राहुल। पता नहीं कब उनके बल्ले से रन आएंगे, कब उनका फॉर्म खुलेगा। हाँ, जब लगता है जिस तरह से सभी खिलाड़ी एकदम फ्लॉप रहेंगे तब उनके बल्ले से रन आएंगे, तो अकेले बल्ले से रन भी बनाना उनके लिए बेजुगारी होगा। उसके बावजूद केएल राहुल पे बहुत चर्चाएं कर ली, लेकिन अब रोहित शर्मा क्यों निजी कारणों बस ऐसा कौन सा कारण कर रहा है इतना टफ मैच छोड़ के शायद टेस्ट छुट्टी लेना चाह रहे हैं? कौन सा मैच, किस तरह, कौन सा कारण का काम का पड़ रहा है आपके हिसाब से? कमेंट सेक्शन को लाओ, कमेंट जरूर करिएगा। अब भाई रोहित भाई वापस आएंगे और राहुल को साथ बैठने के लिए सबसे पीछे की कुर्सी मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर केएल जिस तरह से रोहित शर्मा आ जाते, केएल राहुल पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन करते तो दूसरे मैच में खिलाए जाएंगे, अगर पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो दूसरे मैच में बिल्कुल नहीं खिलाए जाएंगे, बिल्कुल कुर्सी पे पानी के लिए रखे जाएंगे, पानी पियाओ प्लेयरों को। बस यही तुम्हारा केएल राहुल का काम रहेगा। मानते कि जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ चुके हैं केएल राहुल, अब रहा टेस्ट में मैच में जिस तरह से केएल राहुल का बल्ला बोलेगा या नहीं बोलेगा, या ऐसे ही टीम ने 2 4 5 करोड़ 10 करोड़ देके शायद टीम में अनकाउंट कर लेगी। क्या लगता है? जिस तरह से बात कर लेते हैं अब रोहित भाई वापस तो आ जाएंगे, लेकिन अभी पक्का या नहीं है कि चौथे मैच में लौटे या पांचवें मैच में लौटे। लेकिन हाँ, राहुल भाई की मेहनत को सलाम है, जो पिच पर स्टे किया, भले ही रन नहीं बनाया, पिच पे तो कम से कम रुकते हैं, उसके बावजूद रन बनाते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है? तब जिस तरह से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूले। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।